Hello and welcome dear students to my YouTube channel A1 Online Mathematics. I am Ankit Dwivedi and I am your maths mentor on this channel. तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग ये देख चुके थे कि पॉलिनोमियल मेनली चार टाइप के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 हो, एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 4 हो। तो कहने का मतलब कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको बताने से पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा उसके उतने ही जीरोज मिलेंगे। यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। यानी कि जितने डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि आखिर जीरोज होता क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का क्या मतलब है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। A real value alpha is called zeros of polynomial px if p alpha is equals to 0। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, रियल वैल्यू अल्फा, यानी अल्फा का वैसा रियल वैल्यू जो कि अगर मैं उस पॉलिनोमियल में लाके रख दूं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो एक रियल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। कैसे रियल वैल्यूज, जो कि उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। यानी कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है तो अगर मैं x की जगह पे अल्फा पुट कर दूं तो ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाता हो, देन अल्फा इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि px इज इक्वल टू बच्चों दे रखा है x माइनस 4, ठीक है। px इज इक्वल टू अगर दे रखा है x माइनस 4 एंड कह रहा है कि बताओ भाई कि जीरोज क्या होगा, फाइंड जीरोज ऑफ px, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, ठीक है ना। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा, ठीक है। वो कौन सा होगा, तो x का वैसा वैल्यू जो कि मैं इसमें अगर लाके रखूं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना कर दे, 0 कर दे, ठीक है। x का वैसा वैल्यू जो कि मैं अगर इसमें लाके पुट कर दूं तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, वही इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो जरा सा देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 4 रख दूं तो क्या px जो है, अगर मैं x की जगह पे 4 रख दूं तो क्या 4 माइनस 4 0 नहीं आ गया, आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सो 4 इज जीरोज ऑफ px। इसका मतलब कि 4 जो है वो क्या है, px का जीरोज है, ठीक है। इसके नाम से भी पता चल रहा है भाई कि वैसा वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को 0 कर देता हो वही उसका क्या होता है, वही उसका जीरोज होता है। क्लियर है। आइए अच्छा एक और चीज कि यहां पे तो हमने देख के बता दिया कि भाई x की जगह पे अगर आप 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअली में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो एक्चुअली में हम लोग उसका वैल्यू, उसके जीरोज का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा मेथड है बच्चों, क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग कर देते हैं 0 के इक्वल। किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। और वहां से जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। यानी कि वेरिएबल उसमें जो भी हो, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसमें कोई ना कोई तो वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो t हो, कुछ तो होगा ही होगा। तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। जैसे मान लो
अगर हमारे पास दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2, ठीक है, एंड मुझे क्या करना है, फाइंड जीरोस। अब बच्चों आप यहां पे देख के बता सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल है वो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने का मतलब हुआ कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। इसका मतलब इसके 2 जीरोस मिलेंगे, यानी कि x का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, जीरोस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि px को कर लेंगे 0 के इक्वल, और अगर हमने px को 0 के इक्वल कर लिया दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, इसको क्या करना है, अब ये एक इक्वेशन मिल गया आपके सामने और यहां इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और बीच वाले टर्म को इस तरह से ब्रेक करो कि ऐड करने पे माइनस 3x आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखो मैं यहां पे फैक्टर कर रहा हूं, माइनस 3x को मैंने ब्रेक कर दिया क्या, माइनस 2x एंड माइनस x, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों ये दोनों टर्म्स मैंने x कॉमन कर लिया, तो ये आ गया x माइनस 2, एंड यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो -1 मैंने कॉमन किया, तो ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखो ध्यान से, तो यहां से मैंने क्या किया, देखो हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी सही है, क्योंकि मुझे यहां पे भी एक कॉमन फैक्टर मिल रहा होता है। तो x माइनस 2 मैंने यहां से कॉमन कर लिया, तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 जब मैंने दोनों से कॉमन किया तो यहां पे x आ गया और यहां पे -1 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या दोनों जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब या तो पहला वाला नंबर 0 रहा होगा या फिर दूसरा वाला नंबर 0 रहा होगा। तो इससे यहां पे कैलकुलेशन ये निकलता है बच्चों कि x माइनस 2 या तो 0 रहा होगा या फिर x माइनस 1 0 रहा होगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, और यहां से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 और 1, ये जो दोनों वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। आप यहां पे चेक कर सकते हो, चेक कैसे करोगे भाई, चेक कर सकते हो, अगर px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, तो अब मैंने क्या निकाला, x का वैल्यू 2 और 1, यानी कि ये दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। तो ये दोनों जीरोस हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं या x की जगह पे 1 पुट कर दूं, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। दैट मींस जीरोस का यही तो डेफिनेशन होता है कि x का वैसा वैल्यू या y का वैसा वैल्यू, मतलब कि जो भी इसमें वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो कि मैंने इसमें लाकर अगर पुट करूंगा मैं, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, अगर मैं 2x की जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू 2 एंड प्लस 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाना है 4, माइनस 3 2 6 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, एंड माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 2 जो है बिल्कुल ये क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। अगर मैं x इक्वल टू 1 लाकर रखूं, तो x इक्वल टू जब मैं 1 लाकर रखूंगा इस पॉलिनोमियल में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो देखो तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, एंड माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस होता क्या है और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में उपस्थित उस पॉलिनोमियल में उपस्थित किसी भी वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो कि उसमें हम ला के रखें तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल जाता हो, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज है, याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। यानी कि यहां पे आपने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके 1 जीरोस मिलेगा 4, यहां पे आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 जीरोस मिलेंगे, अगर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 4 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस होता क्या है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं बच्चों की किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड
coefficient, relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomial, of a quadratic polynomial, ठीक है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस में ही क्यों रिलेशन समझना है? बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ठीक है, या पावर 5 वाला पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच हम लोग रिलेशन क्यों नहीं समझेंगे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 10th का लेक्चर है। तो क्लास 10th में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को जानना है, ठीक है। हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो देखो, चूंकि आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। a को 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, मतलब x स्क्वायर वाला टर्म खत्म। इसका मतलब ये जो बच जाएगा वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो a को 0 नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो क्या करें? अगर px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक polynomial and let alpha and beta are zeros of px। ध्यान से समझो, क्योंकि बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम लोग अभी अभी सीखे हैं कि जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। तो मैंने अल्फा और बीटा ले लिया, ये दोनों जो हैं वो दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के क्या है? जीरोस हैं, ठीक है जी। अब चलते देन, अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं रिलेशन बता रहा हूं। देन सम ऑफ zeros, that means alpha plus beta is equals to minus b upon a, and product of zeros, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना हो जाएगा? c अपॉन a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस b बाई ए हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? c अपॉन a हो गया, ठीक है। आप यहां पे देखो ध्यान से, ये जो b है, a है, वो क्या है? वो है इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट। देखो ना, x का कोफिशिएंट है b, कांस्टेंट टर्म है c, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है। तो बच्चों ये एक रिलेशन होता है किसके बीच? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच ये एक रिलेशन होता है। अब बात ये है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि अगर सम ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा का अगर वैल्यू दिया हुआ है, देन पॉलिनोमियल क्या होगा? तो यहां पे हम लिख लेंगे नोट में, इफ सम ऑफ zeros alpha plus beta and product of zeros यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, गिवन है। इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन, देन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? px क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये क्या है? अगर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस दिया है
और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि ये और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इज दैट ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसका जीरोस फाइंड करेंगे और जीरोस फाइंड करने के बाद क्या करेंगे भाई, इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन जो कि हमने अभी पढ़ा है उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आइए सबसे पहला काम तो ये है कि उस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना हो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो हमने इसको कर दिया जीरो के इक्वल, ठीक है। अब यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व कैसे करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है भाई, अगर आप नहीं जानते हो तो सीख लो। फैक्टराइज करने का तरीका है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर में एंड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 में करना है मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इसका साइन जो है वो प्लस है तो इसका मतलब मुझे ये सोचना है कि बीच वाले टर्म को हम लोग कैसे ब्रेक करें कि प्लस करने पे, ऐड करने पे बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आ जाए। तो चलो देखो ध्यान से, आप लोगों को पता है कैसे इसको ब्रेक करोगे, जल्दी से बताओ। यस, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर एंड माइनस 6x को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x। देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ 3 में स्क्वायर रूट ऑफ 3 में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा एंड 3 2 6x एंड माइनस 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों टर्म है इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल रहा है। तो क्या कॉमन मिल रहा है भाई, ये दोनों टर्म में से मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3x कॉमन कर लिया। तो जब यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाहर हो गया और यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब 2x था, एक x बाहर आ गया तो एक x तो बच गया एंड माइनस 2 एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाहर और x बाहर, तो क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। एंड यहां से देखो माइनस हो गया और ये दोनों टर्म में 2 कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन कर लिया। तो x जब माइनस को बाहर करते हो तो बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस हो गया एंड 4 में से 2 आ गया बाहर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। एक और चीज बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फैक्टराइजेशन सही है तो एक और मुझे क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे देख रहे हो कि x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये कॉमन फैक्टर है। तो यहां से मैंने फिर से x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लेना है। तो यहां पे क्या बच जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3x और यहां बच जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो जब दो नंबर के प्रोडक्ट 0 के इक्वल होते हैं तो या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा, है ना। अगर दो नंबर के प्रोडक्ट 0 होते हैं बच्चों तो वहां पे या तो पहला नंबर 0 हो जाता है या दूसरा नंबर 0 हो जाता है। तो इसके कहने का मतलब कि या तो x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 रहा होगा या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 0 रहा होगा। तो यहां से जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस में था उसको उधर लेके चलेंगे और यहां से जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको अल्फा कह लें और इसको बीटा कह लें तो ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अल्फा का वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस बीटा का वैल्यू कितना, 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है जी। तो मैंने यहां पे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा 3 2 6 एंड प्लस 2, है ना, यानी कि 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड अगर मैं इसी तरह से निकालूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा मैंने कहा था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एंड बीटा मैंने कहा था 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 को। तो यहां से स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल एंड 2 क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सिंपल बच्चों हमने क्या किया, यहां पे हमने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने उसका जीरोस फाइंड कर लिया और मैंने कुछ नहीं किया। अभी बाकी है, अभी हम लोगों ने आधा काम किया है, ठीक है। तो अभी कहानी बाकी है, अभी क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है। रिलेशन तो अभी मैंने दिखाया ही नहीं। तो चलो अब आते हैं हम लोग रिलेशन पे। तो यहां पे देखो ध्यान से बच्चों कि अगर मैं कहूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो ध्यान से, यहां पे
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसका, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का वैल्यू देता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्क्वायर रूट 3 है। इसका मतलब कि ए का वैल्यू निकल के आ गया स्क्वायर रूट 3। उसी तरह से जो एक्स का कोफिशिएंट होता है बी का वैल्यू देता है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -8 है, यानी कि b इज इक्वल टू हो गया -8। एंड जो बच्चों कांस्टेंट टर्म होता है वो c का वैल्यू देता है, तो c इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 4 स्क्वायर रूट 3। तो अगर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे रिलेशन में, अगर उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे निकाला गया अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों इक्वल आता है तो मतलब वो वेरीफाई हो जाएगा। या फिर इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला गया अल्फा इंटू बीटा, और इस फॉर्मूले से निकाला गया अल्फा इंटू बीटा, अगर दोनों इक्वल आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो जरा सा देखो ध्यान से, माइनस और बी का वैल्यू है -8 अपॉन ए, तो ए का वैल्यू क्या है भाई, ए का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। तो देखो जरा सा माइनस माइनस प्लस 8 बाई स्क्वायर रूट 3 नहीं आया। उसके बाद अगर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैं कहूं सी बाई ए, तो सी का वैल्यू बताओ जल्दी से क्या है, सी का वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 3 एंड अपॉन ए, तो ए का वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। तो ये कैंसिल हो, कितना आ गया 4 आ गया। तो आप देख रहे हो कि हम लोग अगर सेपरेटली अगर जीरोस फाइंड करें और फिर उन जीरोस का सम निकालें, या फिर उन जीरोस का प्रोडक्ट निकालें, या फिर हम लोग बाय यूजिंग कोफिशिएंट अगर सम ऑफ टू जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, तो दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे यही मुझे वेरीफाई करना था, तो ये हुआ वेरीफाई। क्या बोलते हो, आया समझ में सबको, क्लियर है? चलो, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके सम, मतलब जीरोस के सम और प्रोडक्ट ये दोनों दिया हुआ है ना। यानी कि अगर मैं यहां पे कहूं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस के सम दिया गया है एंड प्रोडक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, -1 एंड -2 रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है बच्चों क्रमशः। यानी कि सम ऑफ जीरो जो है वो -1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो -20 है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज गिवन दैट -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन -20। तो बच्चों यहां पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन देन px इज इक्वल टू, यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, -1 है इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -20 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1x एंड -20। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमने दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को देखे। पहले टाइप का प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप अपने टेक्स्ट बुक की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके ऊपर जितने भी बेस क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, तो आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर उसमें कहीं भी आपको डाउट आता है या कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा ईमेल आईडी भी है। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।